So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of relation. आज हम रिलेशन के बेसिकली क्वेश्चंस पे डील करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके का आता है जिसमें इक्वेशन गिवन होगी। प्लीज प्रूव दैट द रिलेशन आर डिपेंड ऑन द सेट एन, एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बाय एक्स रिलेटेड विद वाई। रिलेशन क्या गिवन है? x रिलेटेड विद y। इस सिंबल का मतलब है बोथ डायरेक्शन, इफ एंड ओनली इफ। दिस इज इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कोई एक्स वाई इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब वो आपस में रिलेटेड है इन बोथ द डायरेक्शन। इज नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था? हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, किसी और से हो भी सकता है और नहीं भी। क्या बताया मैंने आपको? हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, बाकियों से हो चाहे ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? केवल खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं हो सकता। तो अगर आप नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, आपके सामने बोर्ड में नहीं लिखना है, तो आप सीधे y इक्वल्स टू एक्स रख करके पुट कर दो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि y की जगह x रख रहे हो ना आप। x रिलेटेड विद x, वापस आ जा। क्या कहा था हमने? खुद हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब y की जगह अगर x आ जाए तो आप y की जगह अगर x यहां रख देंगे, इसका मतलब खुद का खुद से रिलेशन हो जाएगा। आप रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम बात करते हैं कि पूरा प्रोसीजर हम कैसे लेते हैं। तो बेसिकली प्रोसीजरल सॉल्व करने में हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स आया कि नहीं आया। तो यहां से मेरे पास दो रिलेशन आए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। y इक्वल्स टू एक्स का मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम यहां पर बात करें, एक और रिलेशन मेरे सामने आया है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 2x इज इक्वल्स टू वाई। अब हमारे पास सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन था? इफ x इज रिलेटेड विद y, इफ x इज रिलेटेड विद y, अगर x का y से रिलेशन नहीं है तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएगा। बट हमने क्या कहा है? इफ x इज रिलेटेड विद y, then we will check whether the y is related with x or not. If y is related with x, then it is symmetric. If y is not related with x, then it is not symmetric. देखो पूरी की पूरी थ्योरी तो रिवाइज करवा ही रहा हूं ना। हम कहते हैं पुट x is equals to 1, तो y कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। मतलब 1 का 2 से रिलेशन है। 1 इज रिलेटेड विद 2। एक बार इधर देखिए, 1 इज रिलेटेड विद 2। तब मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2 का 1 से है कि नहीं है। 1 का तो 2 से दिख रहा है यहां। अब मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल्स टू 2। सर आप 2 ही क्यों रख रहे हैं? भाई मुझे 2 यहां लाना है ना, तो मुझे x की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो y कितना आया? y is 4।
1 का 2 से रिलेशन है, but 2 is not related with 1, hence not symmetric. लिख लेना आगे, hence not symmetric. अब इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत हो वो बोल दो, पक्का? देखो ये वो चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे और आप सही या गलत आपको देखना है। चले आगे। तो हम क्या कहेंगे बेटा, since 1 is related with 2 but 2 is not related with 1, hence relation is not symmetric. एक भी जगह कंडीशन फेल होती है तो नेट कंडीशन हम फेल मानते हैं। कात्यानी विंध्या को फोन कर। ठीक, चले आगे। प्लीज, if relation R defined on the set N, set of natural numbers such that X related with Y implies if and only if X divides Y for all X comma Y is element of natural number. डिवीजन के केस में ये जरूर ध्यान रखना है कि होल नंबर अगर कहीं आए तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर में दिक्कत होती है क्योंकि इंटीजर में 0 भी इंक्लूडेड है। और नेट रिजल्ट अगर एक भी जगह फेल तो फाइनल रिजल्ट हम फेल मानते हैं, ये याद रखना। क्या कहा हमने, x रिलेटेड विद y सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, x डिवाइड्स y मतलब x y को डिवाइड कर रहा है, मींस y इज मल्टीपल ऑफ x. What does it mean? x divides y means y is multiple of, आया ना, मीन्स कहीं ना कहीं आप बात करना चाहते हैं y इज इक्वल्स टू kx, और हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई k इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव भी हो सकते थे तो वो इंटीजर होता, अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाते तो k इंटीजर आ जाता। नेगेटिव को भी तो डिवाइड करता है भाई, 2 जो है -4 को भी तो डिवाइड करता है, लेकिन अभी आपकी बातचीत कहाँ चल रही है, नेचुरल नंबर पे। तो हमने क्या ले रखा है, इट इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इससे क्या होगा, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर बने रहेंगे। समझ में आई नहीं आई? अब हम बात करते हैं फाइंड द काइंड ऑफ रिलेशन। प्लीज समझना, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x रिलेटेड विद x, खुद का खुद से रिलेशन होना। तो क्या हर नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? होल नंबर में मैं बात नहीं कहता क्योंकि 0 0 को डिवाइड ही नहीं करता है,
यही क्वेश्चन लिख लेता कि मल्टीपल, देखो आपने एक मुझे क्वेश्चन दिया है डिवाइड करने का, 0 इज नॉट डिवाइडिंग 0 बट 0 इज मल्टीपल ऑफ 0। दो चीजों में अंतर है कि आपने मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 0 का मल्टीपल है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है, बट 0 0 को डिवाइड नहीं करता। तो मैं कहूंगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर every number divides itself, हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। इट मींस x is related with x for all x is the element of natural number, hence relation is reflexive। एग्जाम्पल में तुम सबको नहीं दिखा सकते, एग्जाम्पल लेके प्रूफ क्या करोगे बताओ। आप मान लो ना, फेल, समझना मेरी बात, फेल तो एक सब्जेक्ट में भी फेल दिखा दो फेल है, पास दिखाने के लिए आपको जितने सब्जेक्ट है सब में पास दिखाना पड़ेगा, फिर नेचुरल नंबर खत्म ही नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कोई कैंडिडेट हिंदी में फेल तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का मतलब ही नहीं है, नेट रिजल्ट फेल हो गया, लेकिन पास होने के लिए केवल हिंदी में पास होना दिखा देने से पास हो जाएगा क्या? वो उसको बाकी सब में भी तो पास दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? फेल की कंडीशन तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के दिखा सकते हो, पास की कंडीशन नहीं दिखा सकते। चले आगे। सेकंड पॉइंट है सिमेट्रिक। यहां मैं जरूर एग्जाम्पल पे ले लूंगा क्योंकि सिमेट्रिक है नहीं, ठीक है। वन रिलेटेड विद टू बट टू इज नॉट रिलेटेड विद वन। इसका मतलब है वन डिवाइड्स टू बट टू डज नॉट divides 1, hence not symmetric। अगर आप प्रॉपर मेथड से चलना चाहते हो, यहां पे बोल्ड में अगर आपने ये भी दिखाया बिल्कुल सही है, कोई टीचर गलत नहीं काट सकता, रीजन बिहाइंड इट, एक भी जगह फेल तो फेल, ठीक है। लेकिन मैं आपको एंटी सिमेट्रिक में भी बात करने में चीजें समझ में आएंगी और यहाँ पे कुछ चीजों को समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको प्रॉपर मेथड पे भी डील करूंगा। मैं कहता हूं फॉर सिमेट्रिक if x related with y then y related with x। इसका मतलब है y इज k1x, x y को डिवाइड कर रहा है, x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है, यस और नो? तो y इज मल्टीपल ऑफ x। यहां आप क्या कह रहे हैं, y डिवाइड्स x, यहां k1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये समझना।
So x is the multiple of y. Where अब y की ये वैल्यू यहां से यहां पुट करो. पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 into, पहले इतना लिख लो फिर मैं बात कर रहा हूं. तो अब जब हम ये पुट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल्स टू k1 इंटू k2x, तो x x कैंसिल, तो k1 k2 इज इक्वल्स टू 1, वेयर k1 and k2 are the element of natural number, means ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो, केवल 1 ही हो सकता है. इट मीन्स x is equals to y. That's why relation is not symmetric, but it is antisymmetric. एंटीसिमेट्रिक में क्या था, कंडीशन बोलो क्या बताया था एंटीसिमेट्रिक में, इफ x related with y and y related with x, then x is equals to y. तो अगर आपका x का y से रिलेशन हुआ और y का x से रिलेशन हुआ तो ये तभी पॉसिबल है जब y और x इक्वल हो. Hence this is a anti-symmetric, this is not symmetric. कोई पूछे सिमेट्रिक है कि नहीं है, अपन सीधे सिमेट्रिक नहीं है बोल देंगे, बिकॉज 1 डिवाइड्स 2 बट 2 डजंट डिवाइड्स 1, काम खत्म. बट इस पूरे प्रोसेस में चलने से आपको ये समझ में आता है कि भाई, और अगर यहीं पे आप इंटीजर कह देंगे तो इतना याद रखना, k1 इंटू k2 1 दोनों नेगेटिव पर भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. बात समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे. अब बात आती है ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या था, if x related with y and y related with z, then x related with z. यह आपका ट्रांजिटिव के लिए था. हम बात करेंगे x related with y means y is equals to k1x, y related with z means z is equals to k2y.
यहां से z इज इक्वल्स टू k2 इंटू k1x, तो z इज इक्वल्स टू k1 k2x, तो z इज इक्वल्स टू kx, मीन्स x related with z. Hence, relation is transitive. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई दिक्कत हो वो पूछ ले। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई दिक्कत हो पूछ ले। पूछ लो भाई, पूछ लो यार। अरे ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा बोल। वापस बोल, तेरी आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ बोल। इसी क्वेश्चन में हाँ बोल। x इज इक्वल्स टू k2y लिखा ना। k1y में k1 नेचुरल नंबर समझ में आता है? पक्का? तो x और y आप देख बेटा, x और y आपके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिलेशन अगर आपको यहां समझ में आता है, देखो जो रिलेशन यहां आया, चाहे x हो, y हो, z हो, u हो, v हो, w हो, अगर आप k के मल्टीपल में लिखेंगे तो k नेचुरल यहां है तो k नेचुरल हर जगह रहेगा। अगर ये बात समझ में आती है, समझ रही है मेरी बात? तो वही चीज हमने यहां कही कि अगर आप कहते हैं कि y x से रिलेटेड है, इसका मतलब y x को डिवाइड करेगा। y x को डिवाइड करेगा मतलब x y का मल्टीपल है। x और y दोनों नेचुरल हैं। अगर आपने k2 को नेचुरल के अलावा कुछ रख दिया तो y नेचुरल इंटू अदर देन नेचुरल नंबर, क्या x नेचुरल रह जाएगा बेटा? पक्का? और कोई कंफ्यूजन? बोल दे। ठीक। और किसी को कोई डाउट? देखो क्योंकि क्वेश्चन यहां से फ्लो बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन से बेस बनता है फिर फ्लो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n is the set of natural numbers, a relation r is defined on n cross n। अब n क्रॉस n का मतलब एक एलिमेंट कॉमा लगा करके सेपरेट किया जाएगा। देखो a कॉमा b ये एक तरीके से एक एलिमेंट है, दिस इज वन एलिमेंट। पहला क्वेश्चन तो ये समझना पड़ेगा, मतलब आपका एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर में है। तो दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे कब? जब आउटर के दोनों का सम a प्लस डी इज इक्वल्स टू इनर के दोनों का सम b प्लस सी, देन आपके a कॉमा बी इज रिलेटेड विद c कॉमा डी। पहला चीज, अभी तक एलिमेंट आप सिंगल सिंगल ले रहे थे, जैसे आप कह रहे थे 2 डिवाइड्स 6, तो आपने 2 रिलेटेड विद 6 कहा। अब आपके पास एलिमेंट 1 2 3 सिंगल नहीं है, अब एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर में है, एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर में है। पहली बात। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे ऑर्डर पेयर में आपने क्या किया सर। प्लीज
पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर का मैं मतलब कैसे देख रहा हूं। जैसे 1,2 है, दिस इज रिलेटेड विद 5,6। आप कहेंगे कैसे सर? पहले तो एग्जांपल समझो ना, है कि नहीं है, बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑर्डर्ड पेयर 1,2 इज रिलेटेड विद 5,6। सिर्फ इतनी सी बात है, आउटर के दोनों का सम इनर के दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो प्रॉब्लम, अब हम बात करेंगे प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, क्वेश्चन लिख लिया ना। पहला है रिफ्लेक्सिव। A comma B is related with A comma B. Do you agree with me or not? Up for all A comma B is the element of N cross. आप कहेंगे कैसे सर? मैं कहूंगा आओ बेटा, हाँ या ना? आउटर के दोनों का सम इनर के दोनों के सम के इक्वल है कि नहीं है? हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? पहले एलिमेंट का दूसरे से रिलेशन हो तो दूसरे का पहले से होना चाहिए। हम कहेंगे A कॉमा बी इज रिलेटेड विद C कॉमा डी इफ, इसका मतलब क्या है? इट इज गिवन। ये गिवन है, इट मींस A प्लस डी इज इक्वल्स टू B प्लस सी। ये क्या चीजें हैं? ये गिवन है। अगर आप डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकते तो ऐसी कोशिश ना करें, आप ये चेक करें कि इसका क्या है। तो आप ध्यान दें, C प्लस बी ना, इक्वेशन 1 से ट्रू है कि नहीं है? पता नहीं क्या बोले पड़े हैं सर आप, कैसे ट्रू है? लो भैया, C प्लस बी की जगह मैं A प्लस डी या D प्लस ए नहीं लिख सकता? अरे हाँ या ना? मीन्स पहले यहां तक लिखो, means if A comma B is related with C comma D, then C comma D is related with A comma B. Hence, relation is symmetric relation.
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में तुम्हें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हम कहेंगे इफ a कॉमा बी इज रिलेटेड विद c कॉमा डी, ये 2 एलिमेंट हुए, एंड c कॉमा डी इज रिलेटेड विद e कॉमा f। उसके बाद तुम्हें सी डी को हटाना पड़ेगा। समझना, a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, C प्लस F इज इक्वल्स टू D प्लस। आपको D और C हटाना है। मैं कहूंगा एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। A प्लस D प्लस C प्लस F इज इक्वल्स टू B प्लस C प्लस D प्लस E। D से D कैंसिल, C से C कैंसिल, चले आगे। इसका मतलब होगा A प्लस F is equals to B plus E, means A comma B is related with, hence relation is transitive। इसके बाद हम कहेंगे since given relation is reflexive, symmetric and transitive, hence it is equivalence। अब ये सब तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकते हैं, ये समझना। कोई दिक्कत? चले आ गया आशय? हमेशा आर आर कहें, रो कह लेते हैं। Be the relation on the set R of all real number defined by A related with B if and only if mod of A minus B is less than equals to half, then rho is, मतलब रिलेशन इज, पूरा ही मैं चेक करूंगा, इतना देखने लिखने और ना लिखने के ऑप्शंस के लिखने और ना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्वेश्चन लिख लें, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, रियल नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। कैसा चले आगे।
देखो, पहला है रिफ्लेक्सिव। आप क्या कहते हो? ए इज रिलेटेड विद ए मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस ए, क्या ये लेस देन हाफ नहीं है? लेस देन इक्वल्स टू हाफ, हाँ या ना? हेंस A is related with A for all A is the element of real. R की जगह मुझे इस सिंबल का यूज करना चाहिए जो मैंने लिया है, अदरवाइज मैं टीचर को ऑप्शन दे दूंगा कि वो नंबर कट कर सकता है मेरा। चले आगे। सेकंड पॉइंट आता है सिमेट्रिक पे। हम कहते हैं इफ ए इज रिलेटेड विद बी, तभी तो बात होती है आपकी। इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, इट इज गिवन। इस पर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, यस और नो? माइनस कॉमन निकाल सकता हूं ना? मॉड माइनस वन मॉड बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू हाफ मीन्स मॉड बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ मीन्स बी इज रिलेटेड विद ए। हेंस बट ऑब्वियस है वो चीज आप समझ लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। सिंबल चेंज किया है, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत भाई साहब? अरे बता दे। अरे ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात करते हैं कैसे। बात कर लेते हैं यार, बात करने में क्या बुराई है। जब कुछ कर नहीं पाओ ढंग से, तो चीजों को हमेशा ऐसे एग्जाम्पल पे नहीं लेना चाहिए कि एग्जाम्पल सही निकले। एग्जाम्पल को फेल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने कहा इफ ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी देन ए रिलेटेड विद सी। इसका मतलब क्या है? मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या है? मॉड बी माइनस सी इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ। ए लो आपका 3/4, लेट इट बी। बी ले लेता हूं हाफ, बी हाफ ले ले। कोई दिक्कत? कितना होगा? सेटिस्फाई? बी हाफ लिया आपने, सी ले लो 1/8। अब हाफ में से 1/8 सब्सट्रैक्ट करोगे
तो कहीं ना कहीं वो हाफ से तो छोटा ही आएगा। रिलेटेड है कि नहीं है? क्या मॉड a माइनस सी मीन्स 3/4 माइनस 1/8? अब आप देखना, ये 0.75 है, ये 12.5 है। हाफ से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अरे चेक करके देख लो। ये चेक करना इतना आसान नहीं होगा जितना कंफर्टेबली मैंने बता दिया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे एग्जांपल्स याद है भाई। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूं। आप थीम को समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें टाइम लगेगा और टाइम देना। देखो, मैंने सबसे पहले ऐसे दो एलिमेंट लिए जिनका डिफरेंस हाफ आ जाए। पहला और एंड ऐसा रख रहा था जिसका डिफरेंस हाफ से ज्यादा रहे। दिमाग में ये चीज थी। जैसे 1/8 की जगह मैं 1/10 भी रख सकता हूं भाई। हाफ में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा वो हाफ से छोटा जाएगा। ठीक है, 1/10, 1/16 सारे एग्जाम्पल है कि 3/4 माइनस। और ये 3/4 ही क्यों लो यार, 0.9 ले लो, 0.9 ले लो। 0.9 और हाफ का डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है। पहले बता रहा हूं, इस तरीके का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। हेंस relation is not transitive. आपने कहा 3/4 is related with 1/2 and 1/2 is related with 1/8, but 3/4 is not related with 1/8. तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्या? हाँ, आर की जगह रो लिख लेना। चले आगे। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए हैं। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं। द रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए इज 1 2 3 4 5 बाई r is equals to x comma y such that mod of x square minus y square is less than 16. Write r in Cartesian form. देखो, हम कहते हैं let x is 1, तो mod of 1 minus y square mod is less than 16. इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 नहीं जा सकती। 16 minus 1 mod is less than, yes or no? इसका मतलब 1,1 रिलेट कर रहा है, 1,2 रिलेट कर रहा है, 1,3 रिलेट कर रहा है, 1,4 रिलेट कर रहा है। हाँ या ना? x जब 2 है तो मॉड ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। अभी भी आप समझो, y 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा क्या? नहीं होगा भाई। 25 माइनस 4, डन। तो आपके सामने क्या आ गया? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। इसी तरीके से आप बाकी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो?
x की वैल्यू 3 के लिए निकाल लेना, x की वैल्यू 4। अब ये मुझे टाइम पास सा लगता है। और उसके बाद रिलेशन को सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में बाकी आप निकाल लेंगे। बीइंग एन टीचर मेरा काम है कि मैं आपको डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को कराऊं। चले आगे। If I is the set of integers and a relation R is defined on it such that x related with y, if and only if x minus y is divisible by 5, x minus y is divisible by 5, इसका मतलब है x minus y is k into 5। भूवी बात समझ में आ रही है अब के मैं इंटीजर ले सकता हूं क्योंकि x और y दोनों इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। x related with x, क्यों? x minus x is 0 which is divisible by रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। For all x is the element of integer, so it is reflexive। चले आगे। सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास सिमेट्रिक। If x is related with y means x minus y is divisible by 5। तो अगर x माइनस वाई के इंटू 5 है तो y माइनस एक्स भी तो माइनस के इंटू 5 आ जाएगा, यस और नो? दोनों तरफ से माइनस हटा दिया, मीन्स y is related with x, hence given relation is
सिमेट्रिक। चले आगे। ट्रांजिटिव रिलेशन। If x related with y and y related with z, इसका मतलब है x minus y is equals to k1 into 5, y minus z is equals to k2 into 5, where k1 and k2 are the element of integers. Add equation 1 and equation 2. X minus z is equals to k1 plus k2 5, where k1 plus k2 are the element of integers. Hence, x is related with z. Hence it is equivalence. पूरा नहीं लिख रहा मैं। रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चले आगे। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? Let R be a relation defined in the set of real numbers such that A related with B. If and only if 1 plus AB is greater than 0, then find the kind of relation. पहला रिफ्लेक्सिव। क्या आप A रिलेटेड विद A कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो। वन प्लस ए स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि A आपका क्या है? रियल नंबर। तो ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? सिमेट्रिक पे आओ। A रिलेटेड विद B, इफ, ये हमेशा याद रखना कि ये गिवन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ये आपका गिवन है। खुद सोचो, अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? तो क्या बी रिलेटेड विद ए नहीं होगा? यस और नो?
A related with B and B related with C, मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है. A को ले लो 2, B को ले लो 0. तो बताओ 1 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया? 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0. C को तुम -4 ले लो, तो 1 प्लस 0 इंटू -4 ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया? क्या 1 रिलेटेड विद -4, मतलब 2 रिलेटेड विद -4 करोगे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हेंस नॉट ट्रांजिटिव. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे तुम्हें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा शुरुआत में. क्लियर है? मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस पे बैठा हूं, इसलिए मुझे चीजें मैनेज करना आती हैं. आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, देन ओनली यू कैन मैनेज. चले आगे. ऑप्शंस रहने देना, बाकी क्वेश्चन लिख लो. Let W denotes the word in the English dictionary defined in the relation R by R is x, y. वर्ड है हमारे पास, ये W क्रॉस W के एलिमेंट्स है. वर्ड्स x and y have at least one letter in common. x और y तभी रिलेटेड होंगे जब उनके बीच at least one letter common हो. ठीक है? चले आगे. Reflexive. X related with X. For all X is the element of W. एग्री करोगे कि नहीं करोगे? भैया हर्ष रिलेटेड विद हर्ष होगा कि नहीं होगा? आप कहते हो एक ही लेटर कॉमन होना चाहिए, या तो सारे के सारे अल्फाबेट्स कॉमन है. वन लेटर कॉमन, एटलीस्ट वन लेटर कॉमन. हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? बोलो. मींस रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक. एक्स रिलेटेड विद वाई, खुद कॉमन सेंस लगाओ. देन वाई रिलेटेड विद एक्स, उसको तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. Since we have at least one letter is common in x and y, then that letter will be common in y and x. आप बात कर सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूं. हर्ष
रिलेटेड विथ तन्मय, इनके बीच ये लेटर कॉमन है, तो क्या तन्मय और रिलेटेड विद हर्ष होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक्स और वाई में एक अल्फाबेट या लेटर कॉमन है तो वाई और एक्स में भी एक अल्फाबेट कॉमन होगा. इट मीन्स सिमेट्रिक. क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा. Two related with go related with green, but two not related with green. हाँ या ना? Hence not transitive. कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं. Given the relation R 2, 3, 3, 4 on the set 2, 3, 4, the minimum number of ordered pairs to be added to R so that R is a reflexive and symmetric. देखो भैया, आपने कहा रिफ्लेक्सिव, आर डैश हम बात करना चाह रहे हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये तो आने ही चाहिए. खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए. एक भी आपने मुझे नहीं दे रखा है. आपने मुझे दे रखा है सिमेट्रिक पे, आपने बोला, आपने मुझे 2 और 3, 3 और 4 दे रखा है. यही दिया है ना आपने मुझे. दिस इज गिवन. तो 2, 3 है तो सिमेट्रिक के लिए 3, 2 भी आना चाहिए. थ्री 4 है, 3, 2 है तो 2, 3 ऑलरेडी मौजूद है. 4, 3 है तो 3, 4 ऑलरेडी मौजूद है. तो मिनिमम नंबर हाँ या ना? तो इस तरीके की चीजों को आपको मैनेज करना होता है.
ठीक है, कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं वर्बली बात कर रहा हूं आपके साथ, जिसको आपको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में वो रहेगा। इन द set of all the lines in 2D, दो रिलेशन L1 related with L2 when L1 is parallel to L2, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? हर लाइन खुद के पैरेलल मानी जाती है, हाँ या ना? रिफ्लेक्सिव भी है। ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी। ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ओए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? मींस दिस इज इक्विवेलेंस। यस और नो? यहां पे ये सिंबल था, L1 रिलेटेड विद L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है। क्यों? L1 L2 L2 L3, L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगी, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं in the set of all the children's X is related with Y, X is brother of Y, रिफ्लेक्सिव है क्या? क्यों? रिफ्लेक्सिव पे बात कर रहा हूं, खुद का खुद से रिलेशन। हाँ, तो आप खुद के भाई नहीं हो सकते, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कितने भाई बहन? इनफाइनाइट। साहब मैं खुद का भाई, मैं खुद का भाई, मैं खुद का भाई, ये तो होता नहीं है ना। सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। इन द सेट ऑफ बॉयज ये सिमेट्रिक है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? नॉट सिमेट्रिक। सिस्टर का नाम बोल। वृंदा। बट अगर ये सेट ऑफ ब्रदर्स होता, मतलब सेट ऑफ बॉयज होता, तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव पे।
क्या? x related with y and y related with z, then x related with z. आप में से कोई कहे सर अगर y लड़की हो जाए तो अगला ही फॉलो नहीं होगा, और मैंने बताया था कि अगर x y से रिलेटेड है और y का z से नहीं रिलेशन दिया है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा, बताया था। हाँ या ना भाई, आप तो दोनों सेटिस्फाई होगा तभी तो चेक करोगे। पुष्पेंद्र इज ब्रदर ऑफ मानवेंद्र एंड सिस्टर का नाम बोल। मानवेंद्र इज ब्रदर ऑफ वर्षा, बट ऑब्वियस है कि पुष्पेंद्र इज ब्रदर ऑफ वर्षा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से बेटा कई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। रिलेशन में ही देखो कई चीजें, सेट थ्योरी, रिलेशन, आपके पी एंड सी, बाइनोमियल, इन सब चीजों से कंबाइंड होकर के अब चीजें आएंगी। तो अब हम इसको ऑर्डर्ड वाइज अपने एक्सरसाइज और दूसरी चीजों से सॉल्व करके काम कर लें तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाए।